देखो मेरे पास फॉर्मूले क्या क्या आए थे जब लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 था, तो साइन एक्स बाई एक्स, कुछ शॉर्टकट्स देख रहे हैं, ये 1 था। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, tan एक्स बाई एक्स भी 1 था। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, मेरे पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी 1 था। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, मेरे पास tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी 1 था। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स भी 1 था। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स भी 1। हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अगर कभी भी जैसे लिमिट एक्स है, साइन एक्स बाई एक्स है, टैन एक्स बाई एक्स है, ये सब 1 है, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूं कि जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो साइन एक्स एक्स को अप्रोच कर रहा है, सिमिलरली टैन एक्स एक्स को अप्रोच कर रहा है, साइन इनवर्स एक्स भी एक्स को अप्रोच कर रहा है, टैन इनवर्स एक्स भी एक्स को अप्रोच कर रहा है, e टू द पावर x माइनस 1 भी x को अप्रोच कर रहा है और ln 1 प्लस एक्स भी x को अप्रोच कर रहा है। लेकिन कब? जब x 0 को अप्रोच कर रहा है। हाँ या ना? हम ये चीज कह सकते हैं। तो इसका मतलब अब मान लो जैसे मुझे एक चीज दे दिया जाए कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन इनवर्स x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1, ठीक है। तो कायदे से देखा जाए बेटा तो यहां भी x से डिवाइड, यहां भी x से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो आंसर 1 आ जाएगा। हाँ या ना? या मैं ऐसे देखूं कि मैं जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो बेसिकली मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन इनवर्स x को x से रिप्लेस कर दूं क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है, और e टू द पावर x माइनस 1 को भी x से रिप्लेस कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ गया। जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तभी ये काम हो सकता है बेटा कि मुझे ये पता चल रहा है कि साइन इनवर्स x x को अप्रोच कर रहा है और e टू द पावर x माइनस 1 भी x को अप्रोच कर रहा है। तो मैं इनके लिए क्या कर सकती हूं वो अब गौर से देखूं। तो बेटा अब हम शॉर्टकट लिखते हैं कि क्या करना है हमें, ये क्या किस तरीके से शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं। If present in product form of entire expression and if some variable से t is approaching 0, बेटा ये जो t है वेरिएबल है, ये कोई फंक्शन हो सकता है, ये x का कोई भी फंक्शन के फॉर्म में हो सकता है जो कि 0 को अप्रोच करता हो, जो भी लिमिटिंग वैल्यू दी गई हो उसमें, ठीक है। तो if t is approaching 0 then sin t, tan t, sin inverse t, tan inverse t, e to the power t minus 1, ln 1 plus t can be replaced by t। ये बेटा अभी मैं आपको समझा रही थी, हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, साइन टी बाई टी, जब टी 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1 है, इसका मतलब साइन टी इज अप्रोचिंग टी, tan t is approaching t, sin inverse t is approaching t, tan inverse t is approaching t, this is approaching t, this is approaching t, तो हम उसको t से रिप्लेस कर सकते हैं। बट अब ये क्यों, इफ प्रेजेंट इन प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ एंटायर एक्सप्रेशन, एक्चुअली ये चीज ना अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की वजह से आ रही है बेटा, क्योंकि मेरे पास अगर कहीं पे दिया हुआ है कि मेरे पास कहीं भी है कि x प्लस साइन इनवर्स x है, नीचे भी कुछ दिया हुआ है मेरे पास, तो लिमिट
अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स ये कहता है कि इसका लिमिट अपॉन इसका लिमिट, फिर इसमें ब्रेक किया, तो उस केस में हमारे पास हम डायरेक्टली अगर रिप्लेस कर देंगे तो कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए, आंसर ना आए। ठीक है, वही अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स वाला ही प्रॉब्लम है कि जैसे मैं यहाँ साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स से इंटू एक्स कर दूं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ तो चलो मेरे पास फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट आ रहा है, मान लो फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट ना आए, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में यहाँ ना अप्लाई कर सकूँ। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में आपको याद होगा कि हमने कहा था कि अगर यहाँ पे पूरे के प्रोडक्ट में है तब आप उसके लिमिट से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं बेटा, अगर प्रोडक्ट में है तो हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये तभी करना चाहिए जब प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू से हम रिप्लेस कर देंगे। क्लियर? मतलब लिमिटिंग वैल्यू से रिप्लेस करने का मतलब क्या, भाई मुझे साइन टी अगर प्रोडक्ट में दिख रहा है तो मुझे पता है कि अपॉन टी इंटू टी करूंगी तो मेरे पास वो साइन टी अपॉन टी 1 हो जाएगा, तो टी बच जाएगा बस। तो प्रोडक्ट फॉर्म में मैं लिमिट अलग अलग कर सकती हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे टी से रिप्लेस कर सकते हैं। प्रोडक्ट है तब बेटा, ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट से आया है कि मेरे पास लिमिट, अगर जैसे मेरे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स इंटू जी एक्स था, तो हम कहते थे कि दिस इंटू दिस लिख सकते हो आप, ठीक है, प्रोवाइडेड ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट में आना चाहिए था हमारे पास, तो हम इसकी लिमिट से रिप्लेस कर देते थे इनटू इसकी लिमिट अलग जो भी आ रही है। तो वही इसकी लिमिट रिप्लेस करने के लिए प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए ना, ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो हम इसका लिमिट रिप्लेस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रोडक्ट मतलब बेसिकली डिवाइड भी हो रहा है या प्रोडक्ट जो भी आ रहा है, तो दोनों के केस में ये पॉसिबल है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना होता है हमेशा। ठीक है, नहीं तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो पहले आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में बता चुके हैं। तो बेसिकली हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू ही रिप्लेस कर रहे हैं बेटा, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये शॉर्टकट इसलिए क्योंकि इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस की जगह बस टी लिख दोगे, पॉलिनॉमियल के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज तो ये, दूसरा इसी में कि अगर मेरे पास 1 माइनस कॉस टी दिखे तो 1 माइनस कॉस टी को बेटा टी स्क्वायर बाई 2 से रिप्लेस कर दो। 1 माइनस कॉस टी दिखे तो उसे टी स्क्वायर बाई 2 से रिप्लेस कर दो, यही चीज, ये पूरा यही सब कुछ। ठीक, तो इसको एक काम करते हैं, इसको ए लिख देती हूँ, इसको बी लिख देती हूँ। तो 1 माइनस कॉस टी से रिप्लेस कर, 1 माइनस कॉस टी दिखे तो उसको टी स्क्वायर बाई 2 से रिप्लेस कर दो। ठीक है, क्यों, फिर वही 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर बाई फॉर्मूला क्या था, लिमिट टी टेंडिंग टूवर्ड्स 0, 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर इज एक्चुअली हाफ, तो ये टी स्क्वायर बाई 2 को अप्रोच कर जाएगा जब हमारे पास टी की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। तो आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक, अब हम नेक्स्ट एक और चीज में आते हैं। अब मेरे पास इफ प्रेजेंट इन प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन and if t is tending towards 1, then replace ln t by t minus 1। अब बोलो ये क्यों, एक्चुअली होता क्या बेटा, भाई मेरे पास लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड्स 1 है, ln t अपॉन t है, तो ये हमने किया था अभी कि लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड्स 1, यहाँ पे ln 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो ये वैल्यू मेरे पास t माइनस 1 है, सॉरी यहाँ पे t नहीं, t माइनस 1, तभी तो 0 बाई 0 फॉर्म है, तो यहाँ पे ये t माइनस 1 हो जाएगा। तो ln 1 प्लस t माइनस 1 है अगर मेरे पास, और नीचे भी t माइनस 1 है, तो फॉर्म वही आ गया ना हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ 1 हो गई। तो अगर मुझे कहीं भी ये दिखे तो इसकी वैल्यू अगर 1 है तो आई कैन रिप्लेस बाय t माइनस 1,
क्योंकि t जब 1 को जाएगा तो मेरे पास ये t माइनस 1 को रिप्लेस हो जाएगा। हाँ या ना? ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान प्लीज़ ये चीज़ का रखना कि प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए बेटा। प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होगा तो आप प्रॉब्लम में फंसोगे। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल करते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन को ईजी करेगा। तो क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 1 साइन स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक, अब ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है बेटा। मैं अगर अब गौर से देखूं तो x को जब 1 को अप्रोच कराया तो सबसे पहले तो फॉर्म चेक किया, तो ये 1 + 1 + 1 -3, तो ये मेरा 0 को अप्रोच कर गया। यहाँ पे तो ये पूरा ऊपर 0 हो गया, नीचे 1 - 4 + 3 तो ये भी 0 हो गया। तो 0/0 ये cos 0 तो 1 1 - 1 0, तो 0/0 का फॉर्म आ गया मेरे पास ये। ठीक है, अब हम क्या करें कि हम इसको गौर से देखना भाई। साइन ऑफ दिस ये t है, एक्चुअली ये t है और t 0 को अप्रोच कर रहा है बेटा। ये t है एक्चुअली और ये t 0 को अप्रोच कर रहा है मेरे पास। तो अगर ये t 0 को अप्रोच कर रहा है तो इन दैट केस मेरे पास साइन t को मैं t से रिप्लेस कर सकती हूं अगर वो बाकी एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में है। तो हाँ है ना भाई, इसको लिख नहीं सकती हो साइन स्क्वायर ऑफ दिस इंटू 1 अपॉन दिस, तो प्रोडक्ट में तो है ही पूरे एक्सप्रेशन के, तो प्रोडक्ट में है और t 0 को जा रहा है तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। एक साइन के लिए तो दूसरे साइन के लिए भी वही, तो होल स्क्वायर। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में आते हैं। तो डिनोमिनेटर देखा तो 1 माइनस कॉस t है जहां पे t 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसे हमें लिखना था t²/2। जब ये 0 को अप्रोच कर रहा होता है हम लिख सकते हैं, तो t² मतलब x² माइनस 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2। तो ये शॉर्टकट से ऐसे कर दिया। अब बेटा डायरेक्टली मैं अगर इसको देखूं गौर से तो भाई अब इसमें भाई पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल फॉर्म बन गया। तो 1 डालने पे ये भी 0, ये भी 0, 0/0 फॉर्म है, तो इसको फैक्टराइज कर दिया जाए क्योंकि x1 पे ये 0 आया मतलब x - 1 तो इसका फैक्टर होगा ना, तो फैक्टराइज कर दिया गया। तो फैक्टराइजेशन कर लोगे आई थिंक, तो वो आ रहा है हमारे पास x - 1, एक बार कर लेते हैं, तो x³ प्लस x² प्लस x माइनस 3, इसको x - 1 से डिवाइड किया तो ये बेटा x² आ गया। तो यहाँ पे x³ माइनस x², तो ये माइनस प्लस ये कैंसिल, 2x² प्लस x हो गया प्लस 2x, तो 2x² माइनस 2x माइनस प्लस यहाँ पे 3x माइनस 3 तो प्लस 3, तो 3x माइनस 3 हो गया, ये माइनस ये प्लस और ये गया। ठीक, तो ये आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 1, तो ये x - 1 इंटू x² प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर था। नीचे ये हो गया x माइनस 1, तो x - 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2, ये आ गया। अब हम देखें अगर एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 1 तो बेटा ये तो कैंसिल हो गया, तो 1 डालने पे क्या बचा 1, ये भी 1, तो मेरे पास 2 और यहाँ पे 3, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 अपॉन 1 डाला तो -2 का स्क्वायर तो 4, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये 9, तो आंसर आ गया बेटा मेरे पास 18। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वन ऑफ द मेथड्स में आपसे कह सकती हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो, मतलब ये शॉर्टकट की तरह एक्ट कर जाएगा आपका। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या शॉर्टकट से मीन कर रही थी वो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ।
अब हम दूसरा चीज इसमें देखते हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए एक और जिस क्वेश्चन देखो। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एक्स स्क्वायर साइन tan inverse ln the 7th root of cos pi by x. ये ठीक। अब अगर इसे गौर से देखें, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है अब यहाँ पे, तो अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन टैन इनवर्स एल एन दिस, ये सब लिखा हुआ है, तो ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया, ठीक है। और ये साइन टैन इनवर्स, इसको ज़रा देखें, इन्फिनिटी डाला तो ये ज़ीरो को अप्रोच किया, तो अंडर रूट सेवेंथ रूट ऑफ 1 तो 1 हो गया, तो ln 1 0 हो गया, तो tan इनवर्स तो ये तो 0 को अप्रोच कर गया, मतलब ये चीज़ 0 को जा रही है। तो बेटा tan इनवर्स कोई टर्म 0 को जा रहा है, फिर उसका साइन, तो tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, फिर साइन भी उसका तो वो भी 0 आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये अगर मैं देखूँ तो ये भी 0 को जा रहा है, तो ये पूरा अगर 0 को जा रहा है तो मैं, और ये गौर से एक चीज देखना, ये दिस इंटू दिस है, ये प्रोडक्ट में है पूरा बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू दिस है, तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया। इसमें क्या किया, साइन की जगह ये टी है ना जो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो टी लिख दिया, चलो टी तो लिख दिया, ये ठीक। अब इसके बाद मैं एक चीज और ऑब्जर्व करूं, अब ये भी अंदर वाला 0 को जा रहा है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू टैन इनवर्स ln ऑफ दिस, तो टैन इनवर्स ln ऑफ दिस क्या आ जाएगा मेरे पास भाई, ये फिर 0 को जा रहा है, तो ये 0 को अगर अप्रोच कर रहा है तो टैन इनवर्स समथिंग अप्रोचिंग 0, टैन इनवर्स समथिंग अप्रोचिंग 0 क्या हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा कि भाई टैन इनवर्स के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको ln 7th रूट ऑफ cos पाई बाय x लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब सिंप्लीफाई किया जाए बेटा, तो x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पाई बाई x है, तो ये इंफिनिटी इंटू 0 का फॉर्म बन रहा है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, ठीक। तो अब हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, दैट इज भाई x को मैं 1/t डाल रही हूँ, तो लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड 0 पॉजिटिव, ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर, और ये हो गया ln, तो ये 1/7 ln cos पाई t अपॉन t स्क्वायर, ये आ जाएगा ln cos पाई t अपॉन t स्क्वायर, ठीक। तो अब इसको जरा गौर से देखो, t जब 0 को जा रहा है तो ये 0 को जा रहा है, तो cos 1 को जा रहा है, तो ये अगर 1 को जा रहा है और बाहर मेरा ln है, हमने देखा था अगर ये 1 को जा रहा है और बाहर मेरा ln है, ये 1 को और ये बाहर ln है, तो मैं क्या शॉर्टकट यूज कर सकती हूँ, लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस, ये वाला शॉर्टकट याद करो, तो इसके जगह मैं लिख सकती हूँ 1/7, तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, इसके जगह मैं लिख सकती हूं cos पाई t माइनस 1, cos पाई t माइनस 1, और नीचे आ गया t स्क्वायर, ये वाला t स्क्वायर, ये वाला उससे आया था कि मेरे पास अगर ln t है जहां पे t 1 को अप्रोच कर रहा है, तो आई कैन राइट इट एज t माइनस 1, ठीक। तो वो वाले शॉर्टकट से ये चीज आ गई। अब फिर अगर मैं गौर से इसे देखूं तो बेटा ये फिर एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, वो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाला लिखा था ना हम लोगों ने, वो वाला है, लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे पाई टी है और यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो भाई पाई स्क्वायर से मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, कर दिया।
अच्छा, t जीरो को जा रहा है तो ये जीरो को भी अप्रोच कर रहा है, एकदम सही। ये तो कांस्टेंट है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाती है? 1/2। तो 1/2 आ गया। लेकिन वो कब आती है? 1 माइनस दिस। तो भैया पहले इसको प्लस, इसको माइनस करो, तो एक माइनस साइन बाहर आ गया। ठीक, तो अब इसे हम लिख सकते हैं क्या कि -π²/14, क्योंकि इसकी लिमिटिंग वैल्यू हाफ। ठीक है, तो एक्चुअली ये भी स्टेप मैंने आपको एक्स्ट्रा लिख के दिखाया। आप चाहते तो डायरेक्टली देखते कि ये साइन अंदर जीरो तो इसको हटाओ, tan इनवर्स अंदर जीरो तो इसको हटाओ, ये दोनों हटा दो। इसलिए हटा दो क्योंकि प्रोडक्ट में था, प्रोडक्ट में नहीं होता तो नहीं कर पाते, ध्यान रखना। फिर इसको लिख के ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया मेरे पास π² - π²/14। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार बेटा शॉर्टकट्स अप्लाई किए जा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर मुझे दिया गया है तो आप ऐसे करके और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं लिखूं, आपको यही शॉर्टकट से ट्राई करना। एक दो क्वेश्चंस मैं आपको लिख के दे रही हूं। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0, 1 - cos 5x e⁻⁷ 7x - 1 upon tan inverse 9x into sin square 3x। आप ये ट्राई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2, e⁻x - c square into ln x/2 whole divided by cos x² - 4 minus cos x - 2। तो ये दो क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। बेसिकली शॉर्टकट वाले टाइप से एक बार ट्राई करके देखना कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर है सबको। ठीक है बेटा, ये 7 है। अब बेटा हम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सपेंशंस करने जा रहे हैं। आपको एक्सपेंशन सारे मैंने लिखवाए थे, लेकिन उनका यूज मैंने बस आपको फॉर्मूला डेरिवेशन में अभी दिखाया। अभी आपको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे ये क्वेश्चंस हम यूज करेंगे टू सॉल्व, मतलब ये एक्सपेंशंस यूज करेंगे टू सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे सबसे पहला एग्जांपल एकदम बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0, x minus tan inverse x अपॉन x³। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहली चीज एक चीज समझो कि 0 डाला तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है बेटा। लेकिन अगर मैं एक चीज याद करूं इसमें, तो मैंने कहा था कि अगर x 0 को जा रहा है तो क्या मैं ये tan इनवर्स x को x से रिप्लेस कर सकती हूँ? क्या ये tan इनवर्स x से रिप्लेस हो सकता है? सोचकर बताना बेटा। नहीं, यहां पे मैं डायरेक्टली tan इनवर्स x को x से रिप्लेस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, x 0 को जरूर जा रहा है, लेकिन यहां पे इसकी वैल्यू मल्टीप्लाइड नहीं है। ये x माइनस समथिंग अपॉन x³ है, ये चीज प्रोडक्ट में नहीं है। प्रोडक्ट में होता तो मैं कर देती, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन ये प्रोडक्ट में नहीं है। मैं यहां पे शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर पाऊंगी, मैं इसे x से रिप्लेस नहीं कर पाऊंगी। अगर ऐसा आपने कर दिया, आंसर गलत आएगा, पहले ही बता रही हूं। तो यहां पे प्रोडक्ट में नहीं है, इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि ऊपर अगर x लिख दिया तो x माइनस x ऊपर तो 0 हो गया, नीचे x³ तो बोलोगे आंसर 0 आना चाहिए इसका। तो नीचे x³ है, ऊपर तो x और x कैंसिल होके फिक्स 0 आ रहा है, तो आंसर तो 0 आना चाहिए इसका। लेकिन इसका आंसर 0 नहीं होता बेटा। ध्यान ये रखना कि tan इनवर्स x को x नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है। वही अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स वाली प्रॉब्लम आ जाएगी इसलिए। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह क्या करें भाई? x माइनस tan इनवर्स x अपॉन x³ मुझे दिख रहा है,
ठीक, तो बेटा इसका एक तरीका, अच्छा तरीका, tan इनवर्स x का एक्सपेंशन यूज करेंगे। तो दैट इज, ये तो x ऐसे ही लिख दिया, tan इनवर्स x का एक्सपेंशन आता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x टू द पावर 5/5 माइनस सो ऑन। बेटा एक्चुअली है क्या, गौर से देखना, नीचे x क्यूब है, ठीक है, मैं एक्सपेंशन वहीं तक लिखूं, ठीक है, जहां तक कि मेरा टर्म, पहली चीज तो जहां पे नॉन कैंसल्ड टर्म बचे, जैसे यहां पे मैं अगर देखूं तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो अगला टर्म x क्यूब बाई 3 आ जाएगा, तो नॉन कैंसल्ड टर्म बचे। और नीचे देखो कि अगर मेरे पास डिग्री x टू द पावर 3 ऐसे कुछ दिया है, तो उससे ज्यादा लेने की एक्चुअली मुझे जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा अगर कोई भी टर्म आ रहा है तो एक्स क्यूब से डिवाइड होकर, अगर एक्स का पावर 4, 5, 6 कुछ भी आ रहा है, तो एक्स क्यूब से डिवाइड होकर वो एक एक्स का टर्म छोड़ देगा, मिनिमम एक एक्स का टर्म छोड़ेगा। तो अगर वो एक्स का टर्म छोड़ देता है तो वो जीरो डालने पे जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर में पावर आ रहा है उससे ज्यादा टर्म्स एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो नॉन कैंसल टर्म हो, और नीचे जो डिनोमिनेटर में पावर आ रहा है उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एक दो टर्म्स लिख के देख सकते हो आपको जस्ट वेरीफाई करने के लिए, बट आंसर उतने से ही आ जाता है। ठीक, तो नीचे लिख दिया अपॉन एक्स क्यूब, तो कायदे से इसमें तो ये भी टर्म लिखने की जरूरत नहीं थी, इतने से ही काम चल जाता, बट ठीक है देखने के लिए लिखवा दिया। तो अब लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया बेटा, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 5/5, ये बचा अपॉन एक्स क्यूब आ गया। ठीक, अब गौर से देखो, ये अलग अलग कर लिया तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, तो इससे 1/3 बचा, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 बचा। तो ये बेटा इसके आगे भी जो भी टर्म्स आएंगे आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो इसके आगे के टर्म्स सब 0 को अप्रोच करेंगे, तो ये सब 0 को अप्रोच करेंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ 1/3। तो ये आंसर आ गया। अगर मैंने tan इनवर्स x को x रिप्लेस कर दिया होता, यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर दिया होता, तो यहाँ पे फिर ये गलत हो जाता, आंसर 0 आता इन दैट केस। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर है आपको। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे ही हम एक्सपेंशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई tan x limit extending towards 0, tan x minus tan inverse x upon sin cube x। ठीक है, ये अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन sin क्यूब x है, सॉरी tan x माइनस tan इनवर्स x अपॉन sin क्यूब x है। तो अब अगर इसे देखा जाए तो सबसे पहली चीज बेटा ये देखो, ये साइन क्यूब एक्स को देखो, साइन क्यूब एक्स एक्चुअली इस पूरे के प्रोडक्ट में है। मैं ऐसे देखूं अगर इसे लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0, तो ये tan x माइनस tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स, यही तो है ये एक्चुअली, ये पूरा प्रोडक्ट में है ना। तो ये अगर प्रोडक्ट में है बेटा, तो यहाँ पे ये साइन क्यूब एक्स है मेरे पास, तो साइन क्यूब एक्स की जगह x 0 को जा रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास x 0 को जा रहा है, तो यहाँ पे जो एक साइन x है उसकी जगह x लिख सकते हो, तो x की जगह x क्यूब, क्योंकि यहाँ पे होल टू द पावर 3 है। ठीक है, ऐसे देख लो, या मैंने इसको x क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये 1 हो गया, तो ये x क्यूब हो गया, तो ऐसे समझ लो। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 ये काम इसलिए कर पाई क्योंकि प्रोडक्ट में था, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया tan x माइनस tan इनवर्स x अपॉन एक्स क्यूब, ये तो ठीक। ठीक, अब इसके आगे हम एक्सपेंशंस लगा देंगे। तो एक्सपेंशन लगाना शुरू किया हमने इसमें और इसमें, तो क्या आएगा देखो गौर से, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0, tan x क्या होता है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 आगे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर tan इनवर्स x आ जाता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं देखूं
तो यहाँ पे भाई x और x तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और मेरे पास ये माइनस माइनस प्लस, चलो मतलब ये नॉन कैंसिल टर्म भी आ जाएगा एक। और नीचे तो दो चीजें चेक करनी है कि नॉन कैंसिल टर्म मेरा जो बच रहा है वो होना चाहिए, और नीचे मेरे पास हाईएस्ट डिग्री पार जो आ रहा है उससे ज्यादा टर्म्स की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक नॉन कैंसिल टर्म का मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि मैं अगर इन दोनों को एक्सपैंड कर रही हूँ तो x और x तो कैंसिल हो जा रहा है, तो सिर्फ अगर x लिख दिया होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो मुझे एक्स क्यूब वाला टर्म भी लेना पड़ा। तो दो रीजन है, तो डिनोमिनेटर है और ये कैंसिल ना हो, जहां तक कैंसिल ना हो वो वाले टर्म से शुरू करना है, वहां तक लेना है, ठीक है। तो अब नीचे आ गया मेरे पास एक्स क्यूब, तो अब बेटा ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, गौर से देखना, 2x³/3, तो x³ कैंसिल, तो 2/3 आ गया मेरे पास लिमिट इसका, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। एक्सपेंशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, डायरेक्टली एक्सपेंशन लगाओ आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट extending towards 0 ln e into 1 plus x minus e to the power x plus x square whole divided by e to the power x minus e to the power minus x minus 2x। बाबा कितने सारे टर्म्स आ गए, कोई बात नहीं। ln e इंटू 1 प्लस एक्स है बेटा, एक्चुअली प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे किसी को रिप्लेस नहीं कर पाऊंगी, इसलिए नहीं रिप्लेस कर पाऊंगी क्योंकि ये सब मेरे पास प्लस माइनस ऐसे हैं, तो पूरा प्रोडक्ट में तो है नहीं कि मैं वैल्यूज रिप्लेस कर दूँ, शॉर्टकट यूज कर लूँ। तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि मैं ये प्रोडक्ट में है तो इसको अलग अलग करके लिख सकती हूँ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है। नीचे ये आ गया हमारे पास, नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0, ये 1 प्लस ln 1 प्लस एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक, माइनस e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस 2x आ गया। अब इतने सारे लॉग भी है, e टू द पावर x है, सब है, तो बेटा हम अब इसमें एक्सपेंशंस यूज कर देते हैं। तो ये 1 प्लस ln 1 प्लस एक्स, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x³/3 डॉट 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 माइनस e टू द पावर x है, तो ये आता है 1 माइनस 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का हमने लिख रखा था ना, तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा 2 टाइम्स x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 टिल इंफिनिटी, ठीक है, माइनस 2x। तो हमने सारे के एक्सपेंशंस लिख डाले। अब हम देखते हैं कि क्या बचता है, क्या कैंसिल होता है, क्या नहीं, वो देखा जाए। तो बेटा ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे x और माइनस x ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मेरे पास माइनस x²/2 x², चलो तो ये x² वाले टर्म्स, अच्छा यहाँ पे भी है, तो माइनस x²/2 माइनस x²/2 लो, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बचा, x³/3 और माइनस x³/3 फैक्टोरियल, ये बचा है ऊपर से। नीचे से देखा जाए तो ये 2x³/3, तो यहाँ पे ये x और ये 2x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा 2x³/3, चलो तो यहाँ पे भी x³ नीचे बचा नॉन कैंसिल टर्म, और ऊपर भी मेरे पास x³ बचा नॉन कैंसिल्ड टर्म, तो इसके आगे की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि बाकी तो वैसे भी 0 हो जाने हैं। तो अब मैं ये रब करके ऊपर लिख रही हूं। तो मेरे पास क्या क्या बचा बेटा, गौर से देखो। तो ऊपर मेरे पास आया लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 x³/3 माइनस x³/3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, वो x के टर्म्स हैं तो वो तो वैसे ही 0 हो जाना है। यहाँ पे 2x³/3 फैक्टोरियल। ठीक है, बाकी टर्म्स एक्चुअली बेटा इसमें x का हायर पार आएगा तो x³ से जब डिवाइड हो रहा होगा हमारे पास, ठीक है, तो भाई मैं x³ इसमें भी कुछ टर्म्स आ रहे होंगे तो मैं x³ कॉमन ले लूंगी, यहां से भी x³ कॉमन ले लूंगी तो x³ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास एक्चुअली बचेगा क्या, इन सब में x का टर्म बचेगा, इधर भी x का टर्म बचेगा, तो वो भी 0 ये भी 0। समझ रहे हो या नहीं? ठीक, तो यहां पे अब मेरे पास कुछ नहीं करना। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0, ये x³ कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 माइनस 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2/3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो मैंने सिंप्लीफाई जब किया बेटा तो ये 1/3 कॉमन आ गया तो -1/2 आ गया, तो 2 तो 1 माइनस हाफ हाफ तो 1/2 इंटू 3 तो 1/6 आ गया, तो अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 तो ये कैंसिल हो गया तो ये 1/2 आ गया। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना बेटा कि हमारे पास एक्सपेंशन कितने टर्म्स तक लेने की ज़रूरत है। एक्चुअली जहाँ पे नॉन कैंसिल टर्म ऊपर नीचे बच जाए उतने तक लो। उसके आगे के टर्म्स में क्या होगा कि जब आप वो टर्म कॉमन ले लोगे ना, जैसे इसमें से मैं x³ कॉमन, जैसे मैं दिखाई देती हूँ बेटा, ऊपर से x³ कॉमन नीचे से x³ कॉमन, तो ये 1/3 माइनस 1/3 फैक्टोरियल। अब जो आएगा कुछ x का फंक्शन आएगा ऊपर में, ठीक है, फंक्शन क्या, पॉलिनॉमियल आएगा, और नीचे भी मेरे पास यहाँ पे 2/3 फैक्टोरियल प्लस समथिंग इन x आएगा। ठीक, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो x वाला है ये 0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि x ऊपर बचेगा, इसमें भी x बचेगा, तो ये सब 0 को अप्रोच कर जाएंगे बेटा। तो सिर्फ यही टर्म बचेगा एक्चुअली। ठीक है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप उनको आगे के टर्म्स को आप लिख लो, आपको दिख जाएगा। ठीक है, बट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब बेटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ रही हूँ नेक्स्ट। इस तरह के क्वेश्चन IIT में आए हुए हैं। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अननोन फाइंड करना व्हाइल इवैल्यूएटिंग लिमिट, मतलब लिमिट में कुछ अननोन गिवन होंगे मुझे, और मुझे वो अननोन की वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 ax(e⁻x) माइनस b(ln 1 + x) प्लस cx(e⁻−x) होल डिवाइडेड बाय x² sin x। ठीक है, ये दिया हुआ है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 है। ठीक है, तो अब मुझे ABC फाइंड करने को कहा गया। फाइंड ABC, ये क्वेश्चन दे दिया गया बेटा। अब है क्या, सबसे पहली चीज ये ऑब्जर्व करो कि x को अगर 0 डाला तो ये 0, ये ln 1 0, ये भी 0, नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये। इसकी लिमिटिंग वैल्यू इन्होंने फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट ऑलरेडी दे रखी है बेटा। ठीक है, तो अगर मेरे पास फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट अगर दे रखी है ऑलरेडी, और यहाँ पे ये ax(e⁻x - b) ये सारे टर्म्स हम अगर है, तो e⁻x भी दिख रहा है, ln भी दिख रहा है, ये सब भी दिख रहा है, तो मेरे दिमाग में तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ देखता है कि यहाँ पे x² है, यहाँ sin x है। पहले तो थोड़ा सा डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई कर रही हूँ, तो ax(e⁻x) माइनस b ln 1 + x प्लस cx(e⁻−x) होल डिवाइडेड बाय, अब इसे गौर से देखो, यहाँ पे x² है, ये 1/sin x है,
ये प्रोडक्ट में है ना इस पूरे के, तो प्रोडक्ट में है तो इसकी जगह x लिख सकते हो शॉर्टकट मेथड, या x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये 1 हो जाएगा, नीचे x बच जाएगा। तो जैसे मन वैसे देख सकते हो, तो इसके जगह मैंने लिख दिया x। तो ये क्या बन गया अब क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0। अब गौर से एक चीज देखो, नीचे तो मेरे पास x क्यूब आ गया, बिल्कुल सही। अब ऊपर की बात की जाए तो ऊपर अगर मैं देख रही हूं तो ax e टू दी पावर x, तो बेटा ax ले लिया और यहां पे e टू दी पावर x का एक्सपेंशन लगा दिया। नीचे x क्यूब है तो x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। चलो एक आधा टर्म और लिखना चाहो तो अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये लिख लिया, ठीक है। माइनस b इंटू ln है तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, और टर्म्स आएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी एक और टर्म आ रहा है तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो प्लस सी एक्स इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डॉट 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 होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ठीक, ये तो आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0, गौर से देखो ax, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने तो ax, ठीक है। तो यहाँ पे x का और क्या क्या टर्म आएगा, बाकी से भी x के टर्म सारे देख लेते हैं। तो ax माइनस, तो ये b हो गया, a माइनस b, और x कहाँ से आएगा, प्लस c, ये x का कोफिशिएंट हो गया, सब में आ गया x। अच्छा, अगला टर्म देखते हैं। फिर अब मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा मेरे पास a अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहाँ से हो जाएगा प्लस b बाई 2, यहाँ से आ जाएगा माइनस c, ठीक। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखते हैं, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा a अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस b अपॉन 3, और यहाँ से आ जाएगा प्लस c अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही फिर x टू दी पावर 4 का, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये नीचे x क्यूब आ गया ना, आगे का टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। अब क्यों नहीं है वो मैं पहले बहुत बार बता चुकी हूँ। एक्चुअली x टू दी पावर 4 का टर्म आएगा, x क्यूब से जब ये डिवाइड होगा तो x बच जाएगा। अब जब x बचेगा तो वो 0 को, क्योंकि x 0 को जा रहा है तो आगे के सारे टर्म्स 0 को चले जाएंगे, तो इसलिए बाकी टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। अब बेटा हम मेन लॉजिक पे आ रहे हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी 2 दे रखी है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू ऑलरेडी 2 है। अब गौर से देखो, अगर ऊपर x का टर्म रहता है तो नीचे x क्यूब है, तो दिस अपॉन एक्स क्यूब, अगर x 0 को जा रहा है तो एक x कैंसिल होके ये x स्क्वायर बच जाएगा नीचे। इस टर्म की बात कर रही हूं। ऐसे देखो भाई, अगर मैं सारे लिमिट्स अलग अलग कर रही हूं तो मैं अगर देखूं तो ये अगर ऐसे है तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो बेटा ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, चाहे दुनिया में a माइनस बी प्लस सी चाहे कैसा भी हो जाए। सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर का टर्म बचेगा तब भी ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, जबकि आंसर तो मेरा नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट है। तो अगर एक्स का टर्म और एक्स स्क्वायर का टर्म, मतलब जो नीचे की डिग्री है उससे अगर कम डिग्री का कोई भी टर्म ऊपर बच गया तो आंसर इनफाइनाइट होगा, हाँ या ना। तो प्रॉब्लम यह है कि ये टर्म्स नहीं होने चाहिए थे। अगर लिमिट फाइनाइट आ रही है तो ये टर्म्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे हम, इसका मतलब ये टर्म्स नहीं, तो अब क्या कंडीशन आनी चाहिए कि a माइनस बी प्लस सी 0 हो। ये वाला भी मेरे पास a अपॉन 1 फैक्टोरियल a हो गया प्लस b बाई 2 माइनस सी 0 हो। तो ये दो कंडीशंस तो आ गई हमारे पास, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। तो अगर ये 0 हो गया बेटा और ये भी 0 हो गया तो अब ये टर्म तो गायब, तो मैं इस टर्म को गायब कर देती हूं।
ये टर्म गायब हो गया। अब गौर से देखो, यहां पे एक्स क्यूब इंटू ए बाई 2 फैक्टोरियल माइनस बी बाई 3 प्लस सी बाई 2 फैक्टोरियल ये बचा था। तो अगर एक्स क्यूब अब कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो गया तो ये बचा, बाकी सब जीरो हैं। तो ये बचा, इसकी वैल्यू 2 को आनी चाहिए, तभी तो लिमिटिंग वैल्यू 2 है, क्योंकि यही तो अब लिमिट आएगा। तो इसका मतलब a बाई 2 माइनस बी बाई 3 प्लस सी बाई 2, ये मेरा किसको अप्रोच कर गया? ये मेरा 2 को अप्रोच कर जाएगा। ये ठीक है। तो अब इस केस में अगर हम देखें कि इनकी वैल्यूज, अब हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गए हैं और 3 अननोन है ABC, तो हम इन तीनों से वैल्यूज निकाल लें। बेटा मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, हमने ये कैसे किया। एक्चुअली नीचे की डिग्री एक्स क्यूब थी, ऊपर की डिग्री एक्स ऊपर एक्स भी था, एक्स स्क्वायर भी था, एक्स क्यूब भी था, ऐसे टर्म्स थे। अगर एक्स ऊपर बचता तो वो जब भी एक्स क्यूब नीचे का डिग्री से देखते तो इन्फिनिटी, फिर प्लस इन्फिनिटी प्लस सम कांस्टेंट, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी सम कांस्टेंट, तो हमारे पास फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट नहीं आता। इन्फिनिटी को अप्रोचिंग कुछ लिमिट आ रहा होता। ठीक है, तो हमें वो तो नहीं चाहिए था, हमारे पास तो 2 ऑलरेडी गिवन है। तो इसका मतलब एक्स और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, वो नहीं होगा तभी फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट आ रहा है, क्योंकि नीचे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब कैंसिल होके ये एक फाइनाइट वैल्यू दे देगा मुझे, आगे के टर्म्स जीरो हो जाएंगे। तो इसीलिए ये वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो इसको 2 लिख दिया, बाकी दोनों को 0 लिख दिया। तो ये बेटा लॉजिक बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, IIT ने इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस दिए हैं बेटा। ठीक है, तो मैंने अगर LCM ले लिया तो 6 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 3A माइनस 2B प्लस 3C इक्वल्स टू यहाँ पे 12, ये आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें भी हम देख लें तो यहाँ पे 2A माइनस 2C 0 को आ गया। तो अब मैं देखूं तो पहले दूसरे को मैं साइमल्टेनियसली 2 से यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ। तो ऐड किया तो क्या आया, 4A माइनस B इज इक्वल टू 0। तो 4A आ गया इक्वल्स टू B, ये आ गया मेरे पास। तो A आ गया मेरे पास B बाई 4। ठीक है, तो A B बाई 4 आया। तो अब अगर मैं इसमें डाल दूं तो A B बाई 4 है, तो B बाई 4 माइनस B प्लस C इक्वल्स टू 0। तो C आ गया मेरे पास माइनस माइनस प्लस, तो 3B बाई 4। तो A B बाई 4 C 3B बाई 4। ठीक, अब हम ये यहाँ पे डाल दें तो उससे A B C की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे डाल दिया तो 3B बाई 4 माइनस 2B और C की वैल्यू डाल दी प्लस 9B बाई 4, तो ये हो गया 12। ठीक है, तो अब मेरे पास 3B बाई 4 और 9B बाई 4, तो ये 12B बाई 4, तो 3B हो गया, 3B माइनस 2B, तो B हो गया, तो B इक्वल्स टू 12 आ गया। तो B इक्वल्स टू 12 आ गया, तो B 12 आ गया, तो A मेरे पास 3 आ गया और C मेरे पास, अगर ये 12 है तो ये कैंसिल होकर मेरे पास C की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास A B और C की वैल्यूज आ गई। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब इसी टाइप का ये बेटा यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 था, तो हमने अननोन निकालने वाला मेथड देखा। अब हम एक और क्वेश्चन पे आ रहे हैं जिसमें कि अब मेरे पास जो लिमिट है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। ठीक है, यहां भी हमें अननोन ही फाइंड करना है। ठीक, बट अब मेरा जो x है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। तो फाइंड a एंड b। अब मुझे यहाँ पे a और b अगर निकालना है बेटा, तो सबसे पहली चीज मैं तो ये देखूं
कि थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई किया जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट में कर लेते हैं इंटू एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। इसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 दे रखी है। तो अब लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। अब गौर से देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, तो ए प्लस बी एक्स माइनस बी, तो यहाँ पे प्लस बी हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस हो गया, ठीक, होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, दिस इज इक्वल टू 2। तो नाउ दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। अब ज़रा मैं देखूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ आ गया 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, और मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगा माइनस ए प्लस बी एक्स, फिर माइनस वन माइनस बी होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, दिस इज इक्वल टू 2। अब अगर मैं गौर से देखूं, ध्यान से देखो इसे बेटा, भाई इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, नीचे भी ऊपर भी, बिल्कुल सही। फिर लिमिट यहाँ पे 2 कैसे आ रही है? लिमिट अगर फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट आ रही है बेटा, लिमिटिंग वैल्यू अगर फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट है, इसका मतलब है कि भाई मेरे पास ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम रही होगी। याद करो आपको मैंने जब लिमिट एट इन्फिनिटी पढ़ाया था तो उसमें ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, तो फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट तभी आता था जब m इक्वल्स टू n होता था, मतलब ऊपर और नीचे की डिग्री सेम होती थी तभी आता था। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो अगर मुझे सेम करना तो बेटा नीचे तो मैं कुछ बढ़ा नहीं सकती, फंक्शन ही बदल जाएगा। लेकिन हाँ यहाँ पे अगर देखूं तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 माइनस ए है, तो मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऐसे कर सकती हूँ ताकि मेरे पास वो 0 हो जाए, ताकि मेरा इसकी डिग्री कम हो जाए। हाँ या ना, डिग्री कम होगी तभी तो मेरे पास ये आ जाएगा फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट। तो इसका मतलब है कि ऊपर नीचे की डिग्री सेम होने का मतलब है कि अब जो ऊपर वाला एक्स में हायर पार है इसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। अच्छा आप फर्क देखो, जब 0 वाला था तो नीचे जो डिग्री थी उससे कम वाले सारे 0 होते थे। जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो नीचे जो डिग्री है उससे ज्यादा वाले सारे 0 होने चाहिए, ठीक है। ये चीज क्लियर होगा आपको। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाला टर्म 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए बेटा, रीजन समझो ध्यान से, कि नीचे की डिग्री मान लो अगर ये टर्म रह जाता तो ऊपर x हो जाएगा, बच जाएगा, तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, तो पूरी लिमिट को वो इन्फिनिटी की तरफ फोर्स कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसके आगे कुछ कांस्टेंट आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक। तो इसीलिए ये नीचे की डिग्री से ऊपर की डिग्री ज्यादा नहीं होनी चाहिए जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ गया कि 1 माइनस ए शुड बी 0, तो ये टर्म तो गया 0 को। अच्छा इससे आ गया मेरे पास कि a की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो अब मेरे पास गौर से देखो कि अब क्या करेंगे। अब अगला स्टेप देखते हैं, ये रब कर रही हूं बेटा, ठीक है। तो अब मेरे पास ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी माइनस ए की जगह 1 डाल दो, 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ से भाई जैसे लिमिट के लिए करते थे, मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे अपॉन x आ जाएगा, यहाँ से भी x कॉमन लिया और वो x दोनों कैंसिल हो गए। लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि मैंने x कॉमन लिया है, ये ठीक। अब इसके बाद x को इन्फिनिटी को अप्रोच कराया तो बेटा ये 0 को अप्रोच कर गया, ये भी 0 को अप्रोच कर गया, तो बचा क्या मेरे पास माइनस 1 प्लस बी ब्रैकेट में अपॉन 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, b प्लस 1 माइनस 2, तो b इक्वल्स टू माइनस 3। तो यहां से मेरे पास b की वैल्यू आ गई माइनस 3। तो a क्या आ गया 1, b क्या आ गया माइनस 3। तो बेटा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब इन्फिनिटी को जा रहा होता है मेरे पास x और जब 0 को जा रहा होता है तो हमें क्या करना है,
जब 0 को जा रहा होता है तो जितने भी पार्ट्स लेस देन डिनोमिनेटर के पार्ट्स होते हैं उनका कोफिशिएंट 0 कर देते हैं, और जो नीचे का पार है और ऊपर का जो पार वाला जो दोनों टर्म आता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो रिक्वायर्ड लिमिट के इक्वल हो जाता है। और अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो नीचे की डिग्री ऊपर की डिग्री सेम होनी चाहिए, तो जितने टर्म्स ज़्यादा पार वाले हैं उन सबका कोफिशिएंट 0 कर देते हैं, और बाकी फिर लिमिट से जो कोफिशिएंट है उससे लिमिट निकाल के बाकी कंडीशन से वैल्यू आ जाती है। इज दैट क्लियर? कि बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, इस पे आईआईटी ने 2 बार क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लिया, देख लेना, समझ लेना, एक ना समझ में आए तो दोबारा मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक्स ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही।